तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था और ये टेंडर जारी किया गया था साल 2019 में, यानी कि आज से 4 साल पहले। लेकिन इन 4 सालों के दरमियान टेंडर को लेकर ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाया और इन 4 सालों को अगर देखा जाए तो इनमें करीब 2 साल कोविड के लिए बर्बाद हो गए और शायद ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये 114 फाइटर जेट्स के टेंडर में अब तक कोई बड़ा प्रोग्रेस नहीं देखा गया है। लेकिन दोस्तों हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के सामने 114 एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और दोस्तों एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये बयान यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर जेट्स के टेंडर को नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बताया गया है कि 114 फाइटर जेट्स का जो टेंडर है वो असल में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि इन 114 फाइटर जेट्स को स्क्रैप कर दिया जाए और इसकी जगह पर अल्टरनेटिव तरीकों को अपना जाए, यानी कि एडिशनल 36 राफेल लड़ाकू विमानों को ले लिया जाए या फिर तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट्स के साथ जाया जाए। असल में दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का बयान देते हुए उन सभी अफवाहों के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमारे टेंडर को कंप्लीट किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब एमआरएफ टेंडर यहाँ पर रद्द नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बयान इसलिए भी रखा गया है क्योंकि कुछ समय पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एमआरएफ टेंडर को लेकर कई तरीके के कंसर्न जताए गए थे और यहाँ पर सजेस्ट किया गया था कि एमआरएफ टेंडर अगर डिले होता है या फिर एमआरएफ टेंडर रद्द होता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑल्टरनेटिव तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये ऑल्टरनेटिव तरीका यहाँ पर अन्य देशों से फाइटर जेट्स को सीधे खरीदना, यानी कि भारत फिर ऐसे फाइटर जेट्स को खरीदना चाहेगा जो कि 4.5 जनरेशन के हैं या फिर 5th जनरेशन के हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रंस लेवल है वो यहाँ पर लगातार गिरता जा रहा है और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने इन कंसर्न्स को रखा गया था। ऐसे में पार्लियामेंट की कमेटी के सवालों का जवाब देते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को देखते हुए और इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा साथ ही एयरफोर्स के द्वारा हर तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। हालांकि इसमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर स्वदेशी तरीका भी है और साथ में विदेशी तरीका, यानी कि भारत विदेशों से सीधे एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट कर सकता है। और बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि जो विदेशी एयरक्राफ्ट होंगे वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यानी कि भारत के अंदर बनाए जाएंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया वो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एमआरएफ टेंडर यहाँ पर डिले हो रहा है और जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इंडियन एयरफोर्स का जो रोल है और जिस तरीके से बीते कुछ सालों के अंदर यहाँ पर जरूरतें और भी ज्यादा बढ़ी हैं और साथ में चाइना और पाकिस्तान हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रंस यहाँ पर चाहिएंगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 30 से 31 स्क्वाड्रंस हैं, यानी कि करीब 11 से 12 स्क्वाड्रंस की यहाँ पर अभी भी भारतीय वायुसेना के अंदर कमी है और यहाँ पर इस कमी को इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। और दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी HAL किस लेवल तक यहाँ पर हमारे फाइटर जेट्स को हर साल में बनाकर तैयार करती है और जिस नंबर्स में HAL के द्वारा फाइटर जेट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उससे तो यहाँ पर सालों साल लग जाएंगे, लेकिन हमारी वायुसेना की जरूरत है पूरी नहीं हो पाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर इंडियन एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाता है तो वहीं वायुसेना की तरफ से दूसरी तरफ कुछ पुराने हो चुके फाइटर जेट्स को रिटायर भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ के वहीं बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर साफ हो जाता है कि एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बड़ी संख्या में एक्वायर करना होगा और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अलग अलग प्रोटेक्शन फैसिलिटी के अंतर्गत अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पर फाइटर जेट्स को हासिल किया जाए। ऐसे में दोस्तों एमआरएफ टेंडर जो है वो असल में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर था और ये प्रोसेस अगर कुछ और समय तक ऐसे ही चलता है और यानी कि डिले हो जाता है
और आप ऐसे समझिए कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, तो इस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को उस तरीके से फायदा नहीं होगा जिस तरीके से अभी फायदा हो सकता है। और शायद इसे भी देखते हुए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट के सामने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को एक्वायर करने की बात रखी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ समय से ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि MRF टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जिक्र किया गया है, वहाँ पर भारत के लिए जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की संभावना है वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ खबरों को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भारत के सामने F-35 फाइटर जेट्स का ऑफर है, तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत कभी भी ऑफर नहीं करेगा। हालांकि फिर भी यहाँ पर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए संभावनाएं समाप्त नहीं होती। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत रसिया के साथ जाकर सुखोई 57 लड़ाकू विमान को एक्वायर कर सकता है। और सच मानिए कि FGFA एयरक्राफ्टों का निर्माण यहाँ पर रशिया और भारत के द्वारा किया जा सकता है, बल्कि यहाँ पर रशिया के पास एक नहीं अब 2 कॉन्सेप्ट 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेकर हैं, और इसीलिए Su-57 फाइटर जेट्स का ऑफर भारत के सामने रशिया के द्वारा रखा गया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन और दुबई के अंदर रशिया के द्वारा कई बार सुखोई 57 लड़ाकू विमान और साथ ही Su-75 लड़ाकू विमान को ऑफर किया गया है। हालांकि रशिया की तरफ से ऑफर यह है कि भारत साथ में मिलकर इनका को प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसे में दोस्तों MRF टेंडर कोई भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीदा जाता है, तो रशियन एयरक्राफ्ट भारत के सामने एकमात्र ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं लगता कि रशिया से इस तरह के फाइटर जेट्स को भारत खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स MRF टेंडर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता है और इस टेंडर को यहाँ पर तेजी से यानी कि फास्ट ट्रैक मोड में करने की बात कही जा रही है। ऐसे में MRF टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स के सामने केवल 8 फाइटर जेट्स को ऑफर किया गया था, यानी कि इसके अंदर केवल 8 फाइटर जेट्स ही सिलेक्ट हुए थे, जिनमें से मात्र 3 फाइटर जेट्स एक फाइनल डील में जाकर सिलेक्ट हुए हैं। और वहां पर देखा जाए तो बाकी फाइटर जेट्स को यहां पर माना जा रहा है कि वो इस पूरे टेंडर के अंदर नहीं रहेंगे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से 3 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया था और अमेरिका की तरफ से जो ऑफर किया गया है वो बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट है, जो कि काफी भारी भरकम है, यानी कि F-15EX 2 इंजन वाला मीडियम वेट का एयरक्राफ्ट है। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन का सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट F-21 एयरक्राफ्ट को भी इसके अंतर्गत ऑफर किया गया है, जबकि इसके अलावा रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया गया है, जिनमें सुखोई कॉर्पोरेशन के भारी भरकम 2 इंजन वाले सुखोई Su-35 और मिग कॉर्पोरेशन के 2 इंजन वाले मीडियम कैटेगरी के MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट को रखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि यूरोप के देश स्वीडन की तरफ से भी एक सिंगल इंजन वाले साब के ग्रेपेन ई फाइटर जेट को रखा गया है, और वहीं यूरोपियन कंसोर्टियम की तरफ से भी अपने 2 इंजन वाले मीडियम क्लास के यूरो फाइटर जेट को भारत को ऑफर दिया गया है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पूरे टेंडर के अंदर फ्रांस का राफेल, जो कि डसॉल्ट एविएशन का फाइटर जेट है, वो अभी सबसे आगे बना हुआ है, जो कि 2 इंजन वाले मीडियम क्लास का एक एयरक्राफ्ट है और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के अंदर 36 की संख्या में अभी बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान को और भी बड़ी संख्या में खरीदा जा रहा है, जो कि हमारी नेवी के द्वारा 26 की संख्या में परचेज किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसकी डील साइन होने वाली है। अब यहाँ पर और भी ज्यादा शॉर्ट ये इस प्रोसेस को अगर किया जाए तो इस पूरे प्रोसेस से सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद में मात्र 2 इंजन वाले ऐसे एयरक्राफ्ट बचेंगे। लेकिन दोस्तों अगर कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो ये बताया जा रहा है कि रशियन एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सप्लाई चेन का इशू है और आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से रशिया अपनी सप्लाई को तरीके से नहीं दे पा रहा, और यही वजह है कि रशियन एयरक्राफ्ट को अभी इस पूरे टेंडर से बाहर किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर लगता भी नहीं है कि रशिया के एयरक्राफ्ट को लेकर भारत किसी भी तरह का इंटरेस्ट इनमें दिखा रहा है, और रशिया अगर इस पूरी डील से बाहर हो जाएगा तो इंडिया के सामने केवल 4 एयरक्राफ्ट बचेंगे। वहीं बताया यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिकन कंपनी बोइंग भी अपने एक फाइटर जेट को बाहर कर लेगी, तो फिर भारत के सामने केवल 3 एयरक्राफ्ट बचेंगे जो कि इस टेंडर के अंदर होंगे, जिनमें से एक राफेल होगा, दूसरा अमेरिका का F-15EX होगा और तीसरा यूरोफाइटर टाइफून होगा।
लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले बार के टेंडर को देखेंगे तो उसके अंदर भी यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा ही सभी टेक्निकल राउंड को पूरा कर लिया गया था और आखिर में प्राइस नेगोशिएशन के चलते राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों अब भी यही माना जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट्स यहाँ पर नंबर 1 पर बना रहेगा और यूरोफाइटर टाइफून को यहाँ फिर से हरा सकता है। ऐसे में दोस्तों F-15EX को भी अगर देखा जाए तो इस बार के टेंडर में इन एयरक्राफ्ट को लेकर भी संभावनाएं बहुत ही कम बनी हुई हैं और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर नहीं लगता कि रशिया के साथ जिस तरह के हमारे रिलेशंस हैं तो फिर रशियन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर टेंडर प्रोसेस से पहले ही बाहर निकाल दिया जाए। और ऐसे में हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहेगा कि इस तरह का काम यहाँ पर किया जाए जिससे कि रशिया हमसे नाराज हो। और टेंडर प्रोसेस अगर सॉर्ट करना है तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ बोल्ड स्टेप यहाँ पर लेने पड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इस पूरे टेंडर को यहाँ पर खत्म करके अपनी वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों अगर भारत यहाँ पर MRF टेंडर को जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं करता है तो MRF टेंडर के ऊपर इससे काफी ज्यादा असर पड़ेगा और तब सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएंगी कि जब MRF टेंडर एक क्लोजिंग की तरफ चला जाएगा यानी कि रद्द होने की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत के खुद के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और उनको तेजी से बनाया जा रहा है तो यहाँ पर लगता है कि MRF टेंडर अगर बहुत ही जल्द डील में कन्वर्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि MRF टेंडर बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है और उसके बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत कुछ देशों से कुछ नंबर्स में यहाँ पर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। साथ ही भारत ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में अपने खुद के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट को यूज करेगा। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है, क्या भारत को अपने MRF टेंडर के तहत किसी बड़े फाइटर जेट्स को यहाँ पर 114 की संख्या में एक्वायर कर लेना चाहिए या फिर सेकंड ऑप्शन लेते हुए भारत को कुछ की संख्या में राफेल या फिर कुछ की संख्या में अमेरिका से फाइटर जेट लेते हुए इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट को अपनी भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।